मोहब्बत सलीके भी सिखाती है, आदाब भी सिखाती है, वो इजहारे जज्बात का रंग भी बंदे को देती है। अपनी तबीयत बनाएं, आपका ज़ौक़ हो हुजूर की औलाद से मोहब्बत का, आपका कुछ भी नहीं बिगड़ता यारो, कुछ भी नहीं बिगड़ता। बादशाह ही रहे हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज, कोई फर्क नहीं आया उनकी हुकूमत में, वो ताकतवर रहे, उनकी कुर्सी के चारों पाए मजबूत रहे, कुछ भी नहीं बिगड़ा। लेकिन जब भी कोई सैयद आया ना, उन्होंने खड़े होकर इस्तकबाल किया, उन्होंने अपनी कुर्सी पर जगह दी, इसलिए कि वो समझ गए थे कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घर, कुछ भी नहीं होता। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अफदलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक, यही हक है, यही सच है। अगर सारे ज़माने को पता है कि नबियों के बाद बड़ा दर्जा हजरत अबू बकर का है, तो उनको खुद भी तो पता ही था ना। लेकिन शेख इस्माइल हकी ने लिखा है, फरमाते हैं सारे लोग बैठे हुए थे, हुजूर भी तशरीफ फरमा थे। क्या होता है किसी को इज्जत देने से? मैंने तो ऐसे लोग भी देखे हैं जो दौरान गुफ्तगू किसी का नाम लेना भी गवारा नहीं करते, कि कहीं महसूस ना हो जाए कि मैं भी हूँ तो शायद कोई और भी है। ऐसा नहीं होता। आपके ना यहाँ मैं असर की नमाज के वक्त आया हूँ और मगरिब से पहले मैंने चले जाना है। अगर आप मुझसे मिल के अपने इस इलाके के मकामी उलमा और मशाइख की कुछ ऐसी बातें मेरे साथ डिस्कस करेंगे भी ना कि यहाँ गलती है, तो मैं तो जाऊँगा। आपकी मजहबी ज़रूरियात उसी बंदे ने पूरी करनी है जो यहाँ रहता है, उसी ने जनाजों में जाना है, उसी ने मसाइल देखने हैं, उसी बंदे ने आपके हर मामले में काम आना है। लेकिन हमारा रवैया थोड़ा सा कई दफ़ा और तरह का हो जाता है। इसको समझें, हकीकत पसंद बने। किसी को इज्जत देने से इंसान की इज्जतों में कमी नहीं आया करती। वो बाइज्जत लगता है बंदा, बावकार लगता है अगर किसी का इकराम करता है। तमाम सहाबा बैठे हैं और मजमा है और हुजूर की बारगाह है। हजरत सिद्दीक अकबर पहलू में बैठे, उनका नसीब ये है वो रहे ही पहलू में है, सारी जिंदगी वो रहे ही पहलू में है। क्या मुकद्दर है सिद्दीक फारूक के, जिनके घर रहमतों के खजीने में, बस नसीब होता है वो रहे ही सारी जिंदगी पहलू में बैठे थे। अचानक दरवाज़ा खुला तो हजरत मौला अली शेर खुदा आ गए। बड़े लोग और भी बैठे थे। ये ना हमारा मिजाज बन जाता है, मेरी तरह के कई लोगों का बन जाता है। मसलन बच्चे बैठे हैं तालिब इल्म, तो हम कहते हैं पुत्र खोली दरवाज़ा, पानी ले आना ज़रा। भाई हो गया मिजाज, अब तबीयत बन गई है। हमें तो अपने जूतों का भी नहीं पता होता कहाँ पड़े हुए हैं, तो हमें पता है किसी न किसी ले ही आने कहीं होंगे, मिजाज बन जाता है। बड़े आदमी समझ जाते हैं चीज़ों को कि भाई अब मैं शायद सारी चीज़ों पे नज़र नहीं रख सकता, कुछ हैं मेरे दाएं बाएं जो रख लेंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु के सामने वो सारे लोग बैठे थे जिनके सामने अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम हजरत सिद्दीक अकबर के फजाइल बयान करते हैं। उनको पता था, वो जानते थे, वो समझते थे। लेकिन मौला अली आ गए। हजरत सिद्दीक अकबर फटाफट उठ के खड़े हुए, आगे बढ़ के उनका हाथ थामा, फिर उन्हें ला के ना तो जहां वो बैठे थे ना हुजूर के पहलू में, वहां बिठाया हजरत मौला अली को, खुद सामने बैठ गए। मजमे पे सन्नाटा है। ज़रूरी नहीं कि तेरी तकरीर और तेरे शेर पे ही हमेशा रोना है, कई दफ़ा तेरे अमल पे भी रोना आ जाता है। कई दफ़ा किसी को ठहर के उतर के गरीब आदमी को सीना लगा के मिलना भी उसे तड़पा देता है। कई दफ़ा 2 मिनट की किसी को शाबाशी भी रुला दिया करती हो जाता है। इस तरह सब लोग बैठे हैं, तकरीर नहीं हुई, अदब की खुतबा नहीं पढ़ा गया, मनकबत नहीं हुई। हजरत सिद्दीक अकबर ने उठ के इस्तकबाल किया, अपनी जगह बिठाया। महफल का रंग ही और हो गया, जहन ही और बन गए। कोई क्या बोलता, मेरे करीम महबूब बोले। हुजूर फरमाने लगे, लोगों देखा तुमने, देखा अबू बकर ने क्या किया है? हुजूर फरमाने लगे, लोगों कदर वाले ही किसी की कदर को पहचाना करते हैं, इज्जत वाला ही किसी को इज्जत दिया करता है। जो काबिल एहतराम हो वही इज्जतें पहचाना करते हैं। एक तो आप मेहरबानी, मैं सारा मुहर्रम मैंने लोगों से कहा है कि अच्छे शागिर्द उस्तादों की डिग्रियां नहीं चेक करते, उस्ताद डिग्रियां चेक करते हैं शागिर्दों की। शागिर्द उस्तादों की डिग्रियां चेक, स्टूडेंट
बैठे थे ना, तो उस्ताद आ गया इंग्लिश का, अरबी का, इस्लामियात का, उर्दू का। उसने आके कहा किताबें निकाल लो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को। सब ने निकाल ली। एक बोल पड़ा, कहने लगा उस्ताद साहब पहले बताएं आपने एमए किया है, और अगर किया है तो एमएड भी आप हैं कि नहीं, और अगर एमएड हैं तो फिर भी आप सिफारिश पे हैं कि मेरिट पे हैं। तो उस्ताद पता क्या करता है, जिन्होंने किताबें निकाल ली हों कहने पर उसे पढ़ाता है, और जो सवाल जवाब करे ना, पूछे डिग्री का, उसको कहता तू निकलना कमरे से बाहर। मेरी डिग्री पूछेगा प्रिंसिपल, मेरी डिग्री पूछेगा मुझसे बड़ा, तू कौन होता है डिग्री पूछने वाला। ओ खुदा के बंदे, हमें तो ये कहा गया था कि कुरान पाक को और अहले बैत को थाम के रखना, गुमराही करीब नहीं आएगी। हमें तो ये कहा गया था कि सहाबा सितारे हैं, जिसके पीछे चलोगे अल्लाह हिदायत अता करेगा। हमने उनसे हिदायत लेनी थी कि उनके मुशाजरात में कलाम करना था। हमने तो उनसे फैज लेना था। हमारा क्या काम है कि हम जाके घूमते फिरे उन चक्रों में जो हमारे हैं ही नहीं। वो मामला जो उनके दरमियान है वो अल्लाह जाने और वो जाने। आप फैज लें, आप उनसे सीखें, आप उनसे तरबियत लें। लोग उनको देख के अदब सीखते थे, लोग उनके करीब बैठते थे तो नूर हासिल करते थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कलमा पढ़ा तो ये सारे उनके दोस्त थे। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ ताजर थे ना, इस तरह का बंदा होता है उसी तरह की उसकी महफिल भी होती है। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ उनके दोस्त हैं, हज़रत उस्मान गनी उनके दोस्त हैं, ये उनके दोस्तों की जमात है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने कलमा पढ़ा और फिर उनके सामने, दोस्तों के सामने